नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है फार्मा कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर की सीरीज में, जिसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन है जो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टूलिंग इन फार्मा इंडस्ट्री। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूलिंग इन कंप्रेशन मशीन and first one is B tooling, second one is BB tooling, and third one is D tooling, and last one is DB tooling. So there are 4 types of tooling which are used in pharma company for compression of tablets. compression में ही टूलिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पंच का होते हैं, डाई पंच के सेट होते हैं, उन्हीं के साइज के अकॉर्डिंग जो है ये कैटेगराइज किया गया है टूलिंग को। अपर पंच, लोअर पंच और डाई के सेट को जो होता है सेटअप, उसी को हम टूलिंग कहते हैं। और टूलिंग जो होता है जैसा कि 4 प्रकार का होता है, और जो टूलिंग है वो इनमें जो डिफरेंस होता है टूलिंग में, वो होता है पंच के डायामीटर और डाई के डायामीटर का डिफरेंस होता है। और इस तरीके से अगर हम कहें कि इनमें जो डिफरेंस है अलग अलग, बी टूलिंग, बीबी टूलिंग, डी टूलिंग और डीबी टूलिंग, इनमें जो है कितना कितना डायामीटर होता है पंच का डाया और डाई का डाया। तो डी टूलिंग का जो पंच का डायामीटर होता है वो 25.4, बी टूलिंग का 19 mm एंड बीबी टूलिंग का 19 mm एंड डीबी टूलिंग का 25.4 mm। और डाई का जो डाया होता है वो होता है डी टूलिंग का 38.1, बी टूलिंग का 30.15 एंड बीबी टूलिंग का 24 mm एंड डीबी टूलिंग का 30.15 mm। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सबसे बड़े साइज की टैबलेट बनती है जिस टूलिंग पे, वो होता है डी टूलिंग, मतलब 25.4 mm में पंच का डाया और 38.1 mm का डाई का डाया होता है। और जो सबसे छोटी टैबलेट वो बनती है बीबी टूलिंग के, जिसका पंच का डायामीटर जो होता है 19 mm एंड जो डाई का डाया होता है वो 24 mm होता है। सो इस तरीके से टूलिंग को जो है डिसाइड किया गया है। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, ये कंप्रेशन में यूज होते हैं, ये टर्म्स कंप्रेशन में यूज होता है। और कंप्रेशन मशीन जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर। जिसमें होता क्या है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट होता है अनरिड्यूस्ड फॉर्म में थ्रू दी स्टैटिक फ्लूइड्स। सो फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज SMF, या फिर कह सकते हैं BBD, एंड हाउ इट वर्क्स। ये जो टर्म है सॉलिड फ्लो मॉनिटर या फिर ब्रोकन बैक डिटेक्टर, ये क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट इज अंडर ड्राइंग इन FBD, द प्रोडक्ट लॉस ऑफन अकर ड्यू टू अ पंक्चर और ब्रोकन फिल्टर बैग। ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन, जो हमारा वेट मास होता है उसको ड्राइंग करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कहते हैं। वहाँ पर कभी कभी प्रोडक्ट का लॉस जो है देखने को मिलता है, जो जिसका कारण होता है कि जो उसके अंदर फिल्टर बैग यूज होता है वो पंक्चर होने के कारण या फिर उसमें टीयर होने के कारण या ब्रोकन होने के कारण ऐसा होता है। सो सॉलिड फ्लो मॉनिटर or broken bag detector provides good detection of filled filter bag failure or tear in FBD, thus prevents product loss। ये सेंसर जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टी होती हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की, ये एक सेंसर अटैच करती हैं उसके एग्जॉस्ट पॉइंट पे, जहाँ से कि प्रोडक्ट आउटसाइड को जाता है। अगर मान लीजिए बैग फटने के बाद या फिर बैग के पंक्चर होने से या टीयर होने से, तो वहाँ पर जो सेंसर होता है वो अगर BBD सेंसर लगा रहेगा तो फिर वो तुरंत अलार्म दे देगा और जो FBD जो है ऑफ हो जाएगी। सो ये एक जो है डिटेक्शन का काम करता है और जिससे कि प्रोडक्ट लॉस को रोका जा सकता है। सो जो BBD या SFM सेंसर होता है वो लोकेटेड इन द एग्जॉस्ट डक्ट ऑफ FBD। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द टूलिंग इन कंप्रेशन मशीन। So friends, in tablet compression machine, punches and dies are used to compress powder to form tablets. So friends, किसी भी टैबलेट को बनाने के लिए पंच, अपर पंच, लोअर पंच और डाई का
एक सेट यूज होता है। सो इसके कॉम्बिनेशन को ही, इस टोटल सेटअप को ही टूलिंग कहते हैं, जो कि कंप्रेशन मशीन में यूज होता है टैबलेट के फॉर्मेशन के लिए। The dies and punches and their setup on compression machine is called tooling. So friend, next question जो है अपना वो है what is intermediate product? Intermediate products क्या होते हैं pharma companies? So friends, partly or partially processed product that must undergo further manufacturing steps, which includes blend, filled capsule, compressed tablets, coated tablets, etc. So friends, partially मतलब जो है हमारे जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बीच के स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं। बीच का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के बाद जो आउटकम निकलता है, जो भी इंटरमीडिएट स्टेज होती है, वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि ग्रेनुलेशन में के बाद जो हमें ब्लेंड प्राप्त होता है, या फिर कैप्सूल फिलिंग होने के बाद फिल्ड कैप्सूल प्राप्त होते हैं। कंप्रेशन के बाद हमें टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट, कोटिंग के बाद कोटेड टैबलेट्स, ये सारे जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? A finished dosage form that has undergone all stages of manufacturing, including its final container with labeling, and which is ready for sale or release to market. कोई भी प्रोडक्ट जो कि टोटली जो है मैन्युफैक्चर्ड हो चुका हो और टोटली उसके ऊपर लेबलिंग हो चुकी हो, कंटेनर के अंदर सील्ड कर दिया गया हो, उसके ऊपर लेबल लग गया हो, और वो सेल के लिए रिलीज हो चुका हो, मार्केट में जाने के लिए रेडी हो, दैट इज these types of products is called finished products. So friends, thank you for watching this video. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।